नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो विज्ञान से लिया गया है, तो जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उससे भी जाकर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यह जो है पहला कि कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है। अगला, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है, तो गंधक को कहा जाता है। अगला, हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों पर लगाया जाता है, तो स्वर्ण आभूषण वाले उत्पादों पर हॉलमार्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हीलियम के खोजकर्ता हैं, तो हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर हैं। अगला प्रश्न, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो उसमें एनिलीन प्रयुक्त होता है। अगला, रेन कोट बनाया जाता है, तो रेन कोट जो है पॉलीकार्बोनेट्स से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, तो वह साबुनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कोटिकोलस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो गोबर पर जो उगने वाले कवक हैं उसे कोप्रोफिलस कहा जाता है। अगला, जल द्वारा परागण कहलाता है, तो जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहते हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें यह दिया है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो वह होता है पायरुविक अम्ल। अगला 2D 4D है, तो यह एक खरपतवार नाशी है। अगला, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो वह हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न, नींबू का कैंकर रोग होता है, तो वह जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, तो अग्नि निर्जा रोग यह सेब से संबंधित है। घाव का अध्ययन कहलाता है, यानी घाव जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे ट्रीमेटोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, यानी जनसंख्या जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है कि योग्यता की उत्तरजीविता या योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया, तो डार्विन ने किया। अगला, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें जो है कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो वह एंट अमीबा होता है। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, तो पुरुषों की नसबंदी को बैसेक्टोमी कहा जाता है और स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेलोक्टोमी कहा जाता है। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। फिर जो है अगला प्रश्न कि आइरिस का कार्य है, आइरिस जो आँख में होता है आँख पर, तो उसका क्या कार्य है, तो वह पुतली यानी आइरिस का जो कार्य है वह पुतली को क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है, तो वह B1 के कमी के कारण। क्रेमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसमें एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला इसमें जो है कि मोती के मुख्य अवयव हैं,
तो मोती के जो मुख्य अवयव हैं वो एस्गोनाइट और कांचियोलिन है। अगला ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है तो वह शीशा होता है। नोबल गैसों में कौन सी वायु पाई जाती है तो रेडान पाई जाती है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है तो कार्बन होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्वचालित इंजनों में हिमोविरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह मेथेनॉल प्रयोग किया जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है, क्या बनता है तो एथाइल एल्कोहल बनता है। अगला खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक एसिड प्रयुक्त किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है उसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं या लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है तो वह एलिथ्रिन है। अगला बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो कोयला है। अगला आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है तो ऑक्सीजन की कमी। अगर आलू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है जो आलू में पाया जाता है। अगला कि इसमें मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण है तो यानी क्या कारण होता है तो विटामिन डी की कमी। अगला यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो क्या पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा।